रानी सा, हम सबने देखा कि राजा सा किस तरह से एक दूसरी लड़की के साथ। आप सबने जो देखा है वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि राजा सा की शादी अमायरा के साथ होने वाली थी, लेकिन हमने धोखे से उनके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए थे अपने भाई की कस्टडी पाने के लिए। राजा सा ने कभी हमें अपनी पत्नी माना ही नहीं, तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस बात का? वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आज तक लॉयल है। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे झूठ की वजह से वीरगढ़ सखी ट्रस्ट के फंड्स मत रोकिए। इसमें राजा सा की कोई गलती नहीं, बल्कि उनके साथ गलत हुआ है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। दिल टूटने के बाद भी सच का साथ न छोड़ा इसने। हम आ गए। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा दत्ता जी। हमने झूठ कहा था और धोखा भी दिया था। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमने हमारे पूरे खानदान के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दिया। अपने पोते के चरित्र पर उंगली उठाई, उससे हमारे गुस्से का सामना करना पड़ा, जबकि उसकी कोई गलती थी नहीं। तुमने जो किया है उसकी कोई माफी है ही नहीं। सही किया पापा सा ने, ये लड़की इसी लायक है। हमें माफ कर देना अभी। हम वीरगढ़ के सम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते। मासी, बस चुप हो जा। इतना कुछ सहा है तूने। रानी माँ का वचन पूरा करने के लिए, अपने भाई के लिए आज तक डटकर खड़ी रही है तू। बेटा, आज क्यों हार मान ली? क्या करती मैं?
अगर समीर राजगद्दी छोड़ देते ना तो सब कुछ खराब हो जाता, सब कुछ। समीर ने हमेशा मेरे अभी का ख्याल रखा, अपने परिवार को संभाला है। इस प्रजा के लिए वो हर वक्त खड़े रहते हैं। मैं कितना भी दर्द सह सकती हूँ बस, लेकिन मैं वीरगढ़ की प्रजा पर कभी मुसीबत नहीं आने दे सकती। मैं जानती हूँ मेरे और समीर के बीच में बहुत नफरत है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस वीरगढ़ की रियासत को समीर से अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता, कोई भी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा त्याग, किस मिट्टी की बनी है तू? दादाजी का गुस्सा, इस रियासत की नाराजगी, धोखेबाज बनकर सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। कहां से आती है इतनी हिम्मत? माँ पापा का आशीर्वाद और रानी माँ का त्याग, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती मासी। मैं अपनी वजह से कभी किसी को परेशान नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। बधाइयां 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 राजा साहब, जिज्जी साहब, चंचल रानी, बधाइयां। मिनिस्टर साहब ने फंड से प्रूव कर दिए। क्या प्रताप साहब, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी आपने। हमारे लाडले का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये सपना था इनका। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। समीर पन्ना देवी, माँ का शुक्र है आपका सपना पूरा हुआ। समीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे राजा साहब, ऐसे कमाल कर दिया आपने। हर एक उंगली जो आपके ऊपर उठी थी ना, ऐसे पाड़ के तोड़ दी ऐसे। राजनीति हो या कूटनीति, दोनों में महारथी निकले आप हैं। एक तीर से ऐसे दो निशान चलाए हैं, उस छोरी रिमझिम को घर से बाहर भी निकाल दिया और मिनिस्टर साहब से फंड्स भी अप्रूव करवा लिए। उस रिमझिम को उसी के जाल में फंसाकर मात दी है हमारे लाडले ने। वाह समीर पन्ना, नजर ना लगे आपको किसी की। समीर, मैं ना तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया। हमारा ना थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो हम थोड़ी देर आराम कर आते हैं। सर दर्द हो रहा है? ऐसे ही थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं बस। समीर पन्ना थोड़ी परेशान लग रहे थे ना। मामा, इतने दिनों में इतना कुछ हो गया, अब टेंशन मत लीजिए। राजा साहब की शादी अमायरा के साथ होने वाली थी, लेकिन हमने धोखे से उनके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए थे अपने भाई की कस्टडी पाने के लिए। राजा साहब ने कभी हमें अपनी पत्नी माना ही नहीं, तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस बात का? वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आज तक लॉयल है। क्या हुआ राजा साहब, जीतने के बाद भी आप अपनी नजरें झुका के खड़े? मन्नत मांगी थी ना आपने कि जब तक वीरगढ़ सखी ट्रस्ट को फंड्स नहीं मिल जाते आप मिठाई नहीं खाएंगे। तो फिर आपके सपने हो गए ना पूरे? आपकी मन्नत पूरी हो गई, जो आप चाहते थे वो हो गया है समीर। खाइए अब मिठाई, हमने खुद अपने हाथों से बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। क्या हुआ? मिठाई खाने के बाद भी आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया ना, तो फिर अब आप खुश क्यों नहीं? ओह अच्छा,
अब समझिए, मुझसे ये आज़ादी, ये फंड्स भीख में मिले हैं ना आपको, इसलिए समीर सिंह शेखावत इतने दुखी हैं। पर कोई बात नहीं, वैसे तो ये रिवाज होता है कि रॉयल्स कॉमनर्स की झोली भरते हैं, लेकिन आज एक कॉमनर ने राजा सा को उनकी खुशियां, उनकी जीत दान में दी है। आप भी क्या याद रखेंगे राजा सा, किस कॉमनर से पाला पड़ा था आपका? आज राजा सा रिमझिम से जीतकर भी हार गए, पर ना जाने मेरा मन ऐसा क्यों कहता है कि ये कोई अंत नहीं है, एक अमर प्रेम कथा की शुरुआत है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे जन्म जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। क्या देख रहे हैं समीर? ये तो तू नहीं है ना? तू कब से ऐसे बन गया? अरे तू कैसा भी है, मगर किसी के दिल के साथ तो नहीं खेलना था ना। उसने मेरे प्यार के साथ खेला, वो कुछ नहीं। हाँ, मुझसे मेरी बुआ माँ की खुशियां छीनी, ये पूरा हमारा परिवार बर्बाद कर दिया, वो कुछ नहीं। मैंने गलत किया है क्या? उसने हमारे साथ गलत नहीं किया, हमारे पूरे परिवार के साथ गलत नहीं किया। किसी का प्यार का मजाक तो क्या? क्या मेरा प्यार नहीं था, मेरी शादी नहीं थी, हमने भी तो प्यार किया था ना। उसने कुछ महान नहीं किया है। गलत किया है तूने। अरे नहीं किया है गलत, नहीं किया हमने गलत। समीर सिंह शेखावत, तूने कुछ गलत नहीं किया। और फाइनली हम बहुत खुश हैं। I love you. I hate you, रिमझिम। तुम्हें क्या लगा हम तुमसे प्यार करते हैं? अरे जिस दिन तुम हमें घड़ा सिंह से बचाकर लेके आई थी ना, उसी दिन हमने हमारा प्लान बनाया था, तुम्हारा ट्रस्ट जीतकर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। प्लीज माफ कर दो हमें, छोड़ दो हमारे परिवार को। पूरा परिवार बर्बाद कर दिया तुमने हमारा रिमझिम। हम नफरत करते हैं तुमसे। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश की एक रानी थी, जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। चेहरे पे ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी थी। कभी आग, कभी मोम, कभी पत्थर, कभी पानी थी। प्रेम, त्याग, कर्तव्य, साहसी उनकी निशानी थी। दूर देश की एक रानी थी। लोग तो लोग हैं, कर देंगे घायल सवालों से। सीने में नेकी की ढाल है तो डरना क्यों? मम्मी, पापा, आज मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि आप दोनों के आशीर्वाद की भी जरूरत है। ये मेरी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल फैसला होगा, पर ये जरूरी है। प्लीज मम्मा पापा, आप मुझे इतनी हिम्मत देना कि हारने के बाद भी मेरा अभिमान न टूटे।
वीर, ये लीजिए रुमाल। थैंक यू। प्रेम, प्रेम तुम ठीक हो? ओहो, देखो तो महारानी को दिन भर कमरे में बैठी रहती है और एक्टिंग ऐसे कर रही है जैसे कि घर की सारी जिम्मेदारियां इसने ही उठाई हुई हो। प्रेम, तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार है। हाय हाय, मेरी बहू को बुखार है। क्यों क्यों ख्याल नहीं रखती हो बहू? मैं हूं ना सब संभालने के लिए। तू बस अब कमरे में आराम करेगी। समझी ना? माँ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी कर। मैं अपनी बहू को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। अपने पति का ध्यान खींचने के लिए अच्छा नाटक करने लगी है तू, बेशरम पई की। नहीं सासू माँ, हम नाटक नहीं कर रहे। मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है माँ। उन्होंने कहा है कि होली की थकान की वजह से प्रेम को बुखार आया। कुछ दवाई बताइए, मैं दवा लेके आता हूँ। तू ऑफिस जा, तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, मैं प्रेम को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मैं क्या मर गई हूँ क्या? मैं बहू का ध्यान रखूंगी ना बेटा। तू जा, तू ऑफिस जा। और देख, याद से ना दवा भिजवा देना, मैं बहू को दवा दे दूंगी। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं प्रेम को लटा देता हूँ। ठीक है बेटा। प्रेम, प्रेम चिंता मत करना, मैं दवा भिजवा रहा हूँ। माँ दवा दे देगी। माँ, प्रेम का ख्याल रखना। चिंता मत कर बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। सुनिए, क्या बात हो गई? आज सुबह से ये लड़की रिमझिम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे चंचल रानी, इतनी बड़ी हार हुई है उसकी, एक कोने में दुबक के रो रही होगी। अरे रोना है तो कहीं और जाके रोए, इस महल में अब उसका क्या काम? अरे चंचल रानी, वो चढ़ा के वो छोरी लोमड़ी, एकदम लोमड़ी, कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ रही होगी इस महल में रहने का। प्रताप चाचा साहब, हम रिमझिम को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, उसकी बेइज्जती या बदनामी नहीं करना चाहते। समीर बनना कल से खुश नहीं दिख रहा है। दिया, अपने भाईसा का ख्याल रखो। उस रिमझिम की वजह से थोड़े अपसेट लग रहे हैं। जी माँ साहब। जब शाही पोशाक, सिंदूर और मंगलसूत्र उतार ही दिया है तो इस महल में क्या कर रही हो? अब जब तुम्हारा झूठ इस दुनिया के सामने आ गया है तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और निकलो यहाँ से। इन कॉमनर्स में शर्म होती ही कहाँ है बुआ सा? ये तो बस अपना फायदा देखते हैं। बहुत कर लिया तुमने हमारे भाई साहब को परेशान और हमारी पूरी फैमिली को। अगर जरा से भी शर्म बची है ना तो निकल जाओ यहाँ से।
सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आप रॉयल्स ना ही करें तो ज्यादा अच्छा। आप सब सिर्फ अहंकार के गुब्बारे में जीते। राजा साहब, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है, इसलिए हम आज ही गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट हो रहे हैं। हमने इसका इंतजाम खुद ही कर लिया। ये लड़की खुद ही महल से जा रही है। इस बार इस लड़की को किसी भी हाल में इस महल में रुकने नहीं देंगे हम। घना सिंह, वक्त आ गया है उस रिमझिम से तुम्हारे बदले और हमारी नफरत का हिसाब लेने का। उस लड़की को हम इस महल से निकाल रहे हैं। अब ना तो उसके पास कोई सुरक्षा होगी और ना ही राजा सा का साथ। ध्यान रहे, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतने दिनों से चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठे हैं हम, ताकि वक्त आने पर लोमड़ी की तरह पंजा मारकर उस रिमझिम से अपना हिसाब बराबर कर सके। ऐसा पंजा मारेंगे कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। बहुत अच्छे। अब होगा उस रिमझिम की कहानी का द एंड। रिंदी, आप जा रहे हो मुझे छोड़कर? नहीं अवीक, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं बस इस महल से जा रही हूँ, वीरगढ़ से नहीं। मैं तुझसे मिलने आती रहूँ। पर क्यों जा रही हो आप? मुझे आपकी याद आएगी ना, कौन मेरा ख्याल रखेगा? तेरे बड़ी है ना अवीक, वो तेरा ख्याल रखेंगे। और बाहर में अब तो तेरा डबल फन हो गया है ना। जब भी तेरी स्कूल की छुट्टी रहेगी ना, हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। ओके? अपना ख्याल रखना। ओके? अविक, ये बंगले की चाबी है, अपनी बहन को दे दो। कहना उसे हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स बड़ी। दी, ये लो चाबी। अभी आप जाकर नाश्ता करो। आपकी दी को बड़ी से कुछ बात करनी है। ओके दी। क्या बात करनी है? ये चाबी ना अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारी इस भीख की कोई जरूरत नहीं है। ठीक नहीं है, ये हक है तुम्हारा। हक? किस बात का हक? आपकी पत्नी नहीं हूं मैं, तो ये अपनी फालतू की फिक्र दिखाना बंद कर। मैं अपने आप को संभालना जानती हूँ। हमें ना कोई चिंता नहीं है तुम्हारी। वीरगढ़ के राजकुमार की बहन हो और वो इस तरह हॉस्टल में रहेगी, हमें शोभा नहीं देता है। इसी नाते से बंगले की चाबी दे रहे हैं। ये रिश्ते नातों का आपको पता ही क्या है राजा साहब? मैं एक कॉमनर हूँ और एक छोटे से कमरे में रहना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अपनी लाइफ की रानी हूँ, तो मुझे ना ही किसी टाइटल की जरूरत है और ना ही किसी महल की। ये ताने मारना ना बंद करो तुम। तुम्हें क्या लगता है कॉन्फ्रेंस के बाद तुम बहुत महान हो गई हो? मगर ऐसा नहीं है। भूलो मत, धोखा तुमने दिया था और उसको सबके सामने कबूल करना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। हम ये बंगले की चाबी तुम्हें देकर एक अच्छा जेस्चर कर रहे, पर नहीं, तुम्हें अपने अलावा किसी और की अच्छाई दिखती नहीं है ना। तुम कितने अच्छे हो ना, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ समीर। अपने मन से ये वहम निकाल लेना कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड अमायरा के लिए किया। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई अवीक के लिए किया है और इस वीरगढ़ की उन बेसहारा लड़कियों के लिए किया। हो गया, कह दिया तुमने जो कहना था। तो अब सुनो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। और आज के बाद अगर उस घना सिंह ने तुम पर हमला किया ना, तो इस बार हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, समझी? भूलो मत, बचाया तो तुम्हें मैंने भी है, इसलिए टफ बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। मैं अपना ख्याल रख सकती। हाँ तो जाओ ना फिर, हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये क्या कर रही है रिमझिम? जवार डाल रही हूँ मासी। वो क्या है ना, इस बार की गंगौर पूजा बहुत खास होगी, क्योंकि इस बार मैं और समीर साथ मिलकर गंगौर माता की पूजा करेंगे। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हम दोनों की जोड़ी भी बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे शिव और पार्वती। इन दोनों ने एक साथ गणगौर पूजा कर दी है। भले ही दोनों साथ ना रहना चाहते हो, पर होगा वही जो गणगौर माता चाहेगी। जिस जोड़ी की रक्षा स्वयं माता करेंगी, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आज इस रिमझिम की इस महल से विदाई पक्की है। बस निकले वो इस महल से बाहर, और वहां वो घना सिंह भेड़िया की तरह उस पे घात लगाए बैठा है। आखिरकार अब हमारे लाडले की जिंदगी से इस लड़की रिमझिम का जाना तय। डोला, हाँ हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। ये भी साफ करो ना, कितना गंदा लग रहा है। हमें हमारे लाडले के कमरे में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। सासू माँ, आज मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझसे जो भी अनजाने में गलतियां हुई है, आप उन्हें भुला दीजिएगा। हम यहाँ से नफरत नहीं, बल्कि आप सबका आशीर्वाद लेकर जाना चाहते हैं। डोला, सुना नहीं हमने क्या कहा? साफ करो सब कुछ। इस कमरे के कोने कोने से जो भी मैल है उसे निकालो इस कमरे से बाहर। एक भी दाग नहीं चाहिए हमें। ये बिस्तर, ये रिमझिम यहीं पे सोती थी ना, तो ये क्या कर रहा है इधर? बदलिए इसे अभी के अभी। और वो कुर्सी जहाँ ये लड़की बैठती थी, हमें ये नहीं चाहिए यहाँ। वो हर एक चीज जो ये लड़की इस्तेमाल करती थी, वो इस महल से बाहर निकालो। ये कमरा हमारे लाडले का था, है और हमेशा रहेगा। मासा, आज हमारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और हमें उसकी पार्टी में जाना है। प्लीज कहीं नहीं जाना। मासा प्लीज ना, बेस्ट फ्रेंड है वो हमारी, और हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो आपने हमें कमरे में बंद ही कर रखा है। प्लीज ना मासा, प्लीज बस आज प्लीज 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 प्रॉमिस, बस आज जाने दो। कह दिया ना, बहस हमें पसंद नहीं। हमें पता है समीर अविक का अच्छे से ख्याल रखेंगे,
और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वीरगढ़ के बेहतर के लिए कर रहे हैं। हमारा कमरा है बाहर। हाँ, पर अब मेरा भी है। किस हक से? पति पत्नी के हक से, दोनों का बराबरी का हक। भूल गए? बहुत पछताओगी तुम, बता रहे हैं तुम्हें। लो, हो गई प्रॉब्लम सब। आज से आधा बेड तुम्हारा और आधा बेड मेरा, बराबर। क्या हो गया रिमझिम? इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो तुम? हमारा लाडला तुमसे प्यार नहीं करता। नकली पत्नी थी तुम उनकी। एक ना एक दिन तो ये सच सबके सामने आना ही था। सो आ गया। अब ना हमारा दम घुट रहा है। नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम जरूर आएंगे। अब चाहे हमें छुप के आना पड़े, बस आधा घंटा दो, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ओके बाय। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। गंगौर माता के महल में आते ही बुरी नजर बाहर जा रही है। वैसे समीर के कमरे से तुमने सारा सामान तो हटा लिया होगा ना? वो क्या है कि जब समीर के कमरे में शादी के बाद मैं शिफ्ट होंगी तो मुझे ना वहाँ पे तुम्हारा कोई सामान दिखाई नहीं देना चाहिए। उप्स, यार मैं ना तुम्हें बताना ही भूल गई। गंगौर माता की पूजा के बाद ना मैं और समीर शादी कर रहे हैं, जस्ट लाइक भगवान शिव और गौरी माता की तरह। समीर नाम का मतलब तो जानते होगे ना तुम हमारा? हवा का झोंका। संभाल कर रखना, कहीं तुम्हारे भी हाथ से ना उड़ जाए। ऑल द बेस्ट। ये घुंघरू आपने अभी तक पहने हुए हैं? समीर, समीर लेट्स गो।
सासू माँ, पानी। सासू माँ, पानी। हाँ हाँ, देती हूँ पानी। पानी पीना ना तुम्हें? देती हूँ पानी। ये लेती। पी ले पानी। और पीना है पानी? लो, पी पानी। हम तो सोचते थे कि ये अपनी ससुराल में रानियों की तरह रहती होगी, पर इसकी सास ने तो इसकी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी है। यहाँ आंटी जी वो देखो रूम, ये तुम्हारा महल नहीं है, मेरा घर है। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। और अगर तुमने टांग भी अड़ाने की कोशिश की ना, आंटी जी हम जानते हैं ये विधवा आप पर जबरदस्ती थोपी गई है। हम आपका दर्द समझते हैं आंटी जी। एक विधवा की मांग में अपने बेटे का सिंदूर कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। प्रेम जीजीसा से बदला लेने के लिए हमें उसकी सास का भरोसा जीतना होगा। हेलो राजवीर बेटा। अच्छा माँ, मैंने वो जो मेडिकल स्टोर से प्रेम के लिए दवा भेजी है उसका आप हाफ ही डोज देना। वो काफी स्ट्रॉन्ग दवा है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और नसों पे भी असर पड़ सकता है। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, जैसा तुमने कहा है ना मैं वैसे ही दवाई दूंगी। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है माँ। हम जानते थे कि मासा हमें मना कर देंगी, इसलिए हमने एक मस्त प्लान बनाया है। वो रिमझिम है ना, हाँ वही बंजारन। हम सेम उसके जैसे कपड़े पहनकर महल से निकलेंगे और कोई हमें नहीं रोक पाएगा। हम बस 15 मिनट में पहुंचते हैं। ओके, सी यू। रिमझिम महल से बाहर निकल रहे हैं। अब उसके साथ तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ध्यान रहे, ये लड़की रिमझिम वीरगढ़ में दिखनी नहीं चाहिए हमें। खम्मा खनी। ये रिमझिम सपने में भी नहीं सोच सकती कि इसे हम घना सिंह के हवाले कर रहे हैं। एक ये और एक उसकी वो बंजारन माँ से। जीना ही हराम कर रखा था हमारा दोनों ने। दीदी दीदी खाक दीदी, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है वो। अब आखिरकार उस रिमझिम से बदला पूरा हो जाएगा हमारा।
आज इस रिमझिम को बचकर नहीं जाने दूंगा। इस बार तो हमारे चंगुल में फंसकर ही रहेगी। क्या चुभ रहा है पैर में? इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हम जल्दी से निकल जाते हैं। ये तो मेरे कपड़े हैं। दिया, दिया मेरे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? ड्राइवर गाड़ी रोके। दिया, तुम्हें मेरे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? वो रिमझिम हम वो तुम्हें सासू माँ ने महल से बाहर जाने के लिए मना किया था ना, तो फिर तुम क्यों? अच्छा, अब समझी। तुम छुपकर अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हो ना? दिया, अगर तुम्हें सासू माँ ने मना किया है महल से बाहर जाने के लिए, तो फिर कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना? तुम ऐसे छुपकर बाहर क्यों जा रही हो? बंद करो अपना ज्ञान और हटो हमारे रास्ते से। दिया, मेरी बात सुनो। दिया, दिया। रिमझिम आ रही है, जैसे ही हमारे कब्जे में आ जाए तुम गाड़ी निकाल लेना। ये घना सिंह दिया को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें उसके पीछे जाना होगा। समीर को कॉल कर बताना होगा कि दिया की जान खतरे में है। समीर, फोन उठाओ मेरा। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।